हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल का फंक्शन क्या चीज़ होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए हुए थे सॉइल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि सॉइल का डेफिनेशन देखे थे, फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन से है उनको देखे थे, और साथ में पेडियोलॉजी और एडेफोलॉजी का कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे। आज हम लोग बात करते हैं जो फंक्शन ऑफ सॉइल का क्या चीज़ फंक्शन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सॉइल का पहला फंक्शन क्या होता है, मीडियम। सॉइल जो है एक मीडियम की तरह काम करता है। कैसे सॉइल एक मीडियम की तरह काम करता है, तो एज वी नो सॉइल जो ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ सॉइल, विदाउट द सॉइल प्लांट कैन नॉट बी ग्रो एक्सेप्ट हाइड्रोपोनिक्स कॉन्सेप्ट। ओके, चूंकि हाइड्रोपोनिक्स के कॉन्सेप्ट में जो है बिना सॉइल को जो है हम लोग क्रॉप्स का प्लांट्स को जो है हम लोग ग्रो कराते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर छोड़ की बात करें तो विदाउट द सॉइल वी कैन नॉट ग्रो द प्लांट्स। ओके, तो सो वी कैन से दैट प्लांट इज वर्क एज अ मीडियम, ठीक है। तो पहला फंक्शन सॉइल का क्या चीज़ है, मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हैबिटेट की तरह भी काम करता है। अब कैसे कह सकते हैं कि सॉइल जो है हमारा हैबिटेट की तरह काम करता है, हाउ कैन वी से दैट सॉइल इज वर्क एज अ हैबिटेट, क्योंकि एज वी नो अ लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म live in the soil and which helps in a decomposition of dry leaves, which increase the humus and fertility of the soil. Okay, so we can say that soil is a habitat of living organism and microorganism. Okay, और हैबिटेट हम लोग के लिए भी एक हैबिटेट क्या, चूँकि हम लोग रहते कहाँ अपने जितना भी जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो सारे तो हम लोग सॉइल पे ही करते हैं, सॉइल के ऊपर ही करते हैं। तो हम लोग एक हैबिटेट की तरह भी सॉइल काम करता है, लेकिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है सॉइल में ही रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे रोल प्ले करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ह्यूमस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो होता है वो अच्छा मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं सॉइल का एक दूसरा फंक्शन क्या चीज़ है, एक हैबिटेट की तरह भी काम करता है। तीसरा बात करते हैं हम लोग बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट रिएक्टर। ये क्या चीज़ होता है, बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट रिएक्टर की तरह कैसे काम करता है सॉइल। क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉइल में जो होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है, रिलीज भी करता है। पेस्टिसाइड्स जैसे हम लोग डालते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तो उस सब को भी कुछ सॉइल ऑब्जर्व करता है, कुछ को रिलीज करता है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट सॉइल इज अ बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट रिएक्टर की तरह काम करता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं चौथा चीज जो है हाइड्रोलॉजिकल बफर, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल बफर मतलब, हाइड्रोलॉजिकल बफर का मतलब क्या हुआ कि स्टोर्स एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द लैंडस्केप। अब कैसे वाटर को स्टोर्स करता है, कैसे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये क्या जो वाटर को होल्ड करता है और उसको फ्लो भी करता है। फ्लो मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, ये सारे यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे सॉइल के हिसाब तो देखने को मिलता है। तो वही कहता है एक चौथा फंक्शन जो है इसका हाइड्रोलॉजिकल बफर की तरफ। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, जो किसका, फंक्शन ऑफ सॉइल के हम लोग फंक्शन को जाने। अब हम लोग जानते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, कंपोनेंट्स या कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये जो हुआ हमारा सॉइल है, ठीक है, ये ओवरऑल मान लेते हैं, और इसमें जो है ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कितना कितना कंपोजिशन जो है हमारे सॉइल में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है 25% जो होता है हमारा क्या पाया जाता है, एयर, ठीक है। सॉइल में 25% एयर एंड 25% हमारा वाटर पाया जाता है, ठीक है। एंड 45% जो होता है हमारा ये मिनरल मैटर जो होता है, मिनरल मैटर होता है, ठीक है। एंड 5% जो होता है, 5% क्या होता है, OM ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है।
यानी 25, 25, 50, 40, 90 एंड 5, 95, 500। तो सॉइल का ये जनरल कॉम्पोजिशन जो होता है, ये मतलब कि सॉइल में जो 25% एयर पाए जाते हैं, 25% वाटर पाए जाते हैं, एंड देन ये जो होता है हमारा सॉलिड स्पेस जो होता है, ठीक है, ये सॉलिड स्पेस के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, सॉलिड स्पेस जानते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है हमारा पोर स्पेस जो होता है, पोर स्पेस होता है, ठीक है। तो हमारा जो वाटर जो होता है, फील जो होता है, वो कभी भी पोर स्पेस में ही फील होता है, ठीक है। तो ये जब भी वाटर जाएगा तो हमारा मैक्रो और माइक्रो पोर भी पाए जाते हैं सॉइल में, वो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको बताएंगे आपको, माइक्रोपोर मैक्रोपोर क्या चीज़ होता है, किस में वाटर पहले जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन के कंसेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कुछ सॉइल का जो है क्या चीज़ है, ये कंपोजिशन है, कंपोनेंट जो है, एयर इतना परसेंट वाटर और इतना परसेंट। थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइज के बारे में, जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, ठीक है। तो एक होता है ग्रेवल्स, ग्रेवल कहने का मतलब जो पोरस पार्टिकल होते हैं, इसका साइज जो होता है ग्रेटर देन 2 mm, ठीक है। यानी कि ग्रेवल्स का जो पार्टिकल्स का साइज जो होता है ग्रेटर देन 2 mm। वहीं सैंड का पार्टिकल्स का साइज जो होता है कितना होता है दोस्तों, तो सैंड का पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 0.05 से लेकर 2 mm तक होता है, 0.05 से लेकर 2 mm तक होता है। जबकि सिल्ट का क्या होता है दोस्तों, 0.02 से लेकर 0.05 mm तक होता है, किसका, सिल्ट का। जबकि बात करें क्ले का, तो क्ले का जो होता है वो लेस देन 2 mm, यानी 2 mm से भी लेस होता है। ये पार्टिकल्स का साइज होता है दोस्तों, ठीक है। जो हमारा सैंड सिल्ट क्ले जो होता है उसका साइज जो होता है यही होता है। मतलब कि ये क्ले का जो होता है, नहीं, क्ले का जो होता है 0.0002 mm से भी छोटा होता है। ये जीरो हटा दो या रख भी सकते हैं, यानी 0.002 mm से क्या चीज़ होता है, कम होता है। जबकि वहीं बात करते हैं हम लोग किसका, ये सिल्ट का, तो सिल्ट का 0.002 होता है, 0.002 से लेकर 0.05 mm तक होता है, किसका साइज, हमारा जो सैंड सिल्ट का। जबकि सैंड का 0.05 से लेकर 0.2 mm तक सैंड का होता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल्स का साइज है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका जो है, ये कुछ कंपोनेंट्स जो है, जो कंपोजिशन जो होता है हमारा सॉइल का, ये मैंने बता दिया। आपका एक यूनिट जो है यहाँ पे समाप्त होता है सॉइल साइंस का। देन हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स। जो अगला लेक्चर जो आएगा सॉइल साइंस का, उसमें हम लोग बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में। अब आपका क्लास थोड़ा स्पीड में चलेगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। अब एक यूनिट आपका यहाँ पे सॉइल साइंस का समाप्त होता है। कल का क्लास जो है आपका, जो संडे जो है, कल आपका एक मास्टर स्ट्रोक आएगा। देन आपका मंडे को जेनेटिक्स। अब 3 दिन, वीक में 3 दिन जेनेटिक्स में लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए जो जेनेटिक्स कहने का मतलब जो क्रॉफिजियोलॉजी में, क्रॉफिजियोलॉजी का जो लेक्चर ले रहा हूँ उसका, ठीक है। और जैसे ही क्रॉफिजियोलॉजी का लेक्चर समाप्त होगा, देन हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।